अब बात करेंगे 17 जनवरी को बुलाए गए झारखंड बंद की। तो 17 जनवरी को झारखंड बंद बुलाया गया है और सोमा मुंडा की जिस तरह से हत्या हुई और हत्या के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है और उसके लिए पूरे झारखंड में बंद बुलाया गया है। आक्रोशित स्थानीय लोगों की भीड़ आज शहर की सड़कों पर निकली, खूंटी की सड़कों पर दिखी और उन्होंने नारा लगाते हुए कि पूरा शहर, पूरा झारखंड बंद रहेगा, अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया। और उन्होंने कहा कि सोमा मुंडा की जिस वजह से भी हत्या की गई है उस पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है और इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठाने की मांग की जा रही है। तमाम बड़े आदिवासी नेता भी इस दौरान वहां मौजूद थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं। अमित, देखिए, यह मामला लगातार अब तूल पकड़ रहा है और जिस तरह से बंदी बुलाई गई है, जिस तरह से आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है, वो बता रहा है कि वो आक्रोश इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जब सोमा मुंडा की हत्या 7 जनवरी को हुई थी, उसके बाद से लगातार आदिवासी संगठन है या फिर आदिवासी समाज के तमाम लोगों के अंदर जो है आक्रोश देखने को मिल रहा था। 8 जनवरी को जो है खूंटी बंद भी रखा गया था। इसके बाद फिर भी जो है पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था कि कैसे भी करके जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। ऐसे में 7 लोगों को पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो है इस मामले को कहीं ना कहीं ज़मीन से जो है वो जोड़ा जा रहा था। कहा जा रहा था कि ये ज़मीन के मामले को लेकर के जो है ये हत्या की गई है। अब जो इस चीज़ को लेकर के आदिवासी संगठन के तमाम लोगों का यही कहना है कि आखिर आदिवासी समाज के जो नेता हैं उनकी हत्या हो जा रही है, जो अगुआ हैं उनकी हत्या हो जा रही है, लेकिन अब हम लोग ऐसे में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आज सोमा मुंडा की बात है, ऐसे पहले सुभाष मुंडा की बात जो चर्चा है वो भी उन लोगों ने किया। उसके बाद अनिल टाइगर की बात जो करें, उसके अब सोमा मुंडा की हत्या होती है। यानी कुल मिलाकर के लगातार आदिवासी नेताओं की जो है जिस प्रकार से हत्या हो रही है, अब ऐसे में लोगों का यही कहना है कि अब आगे भी पता नहीं अब किसकी बारी हो सकती है। हो सकता है कि हमारी भी जो हत्या की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मशाल जुलूस भी निकाला गया था। लगभग सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद थे। कई संगठन के लोग, आदिवासी संगठन के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। उनका यही कहना था कि सोमा मुंडा की हत्या जो जिस प्रकार से की गई है, हत्यारों को अविलंब जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके पीछे किसका हाथ है उसे भी देखा जाए, उसे भी ढूंढा जाए और कड़ी से कड़ी सजा जो है उन लोगों को दी जाए। अब उनका आज इस चीज़ को लेकर के आज मशाल जुलूस भी निकाला गया था। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर के फेरलाल चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया, वहाँ पुतला दहन भी किया गया। अब फिर 17 जनवरी को जो झारखंड, संपूर्ण झारखंड बंद का जो है ऐलान किया गया है तमाम आदिवासी संगठन के लोगों के द्वारा। कई आदिवासी संगठन एकजुट होकर के उनका यही कहना है कि कल 17 जनवरी को जो झारखंड बंद का जो हम लोग करेंगे, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। चाहे वो आदिवासी मूलवासी मंच के जो अध्यक्ष सूरज टोप्पे हैं उनकी बात करें या फिर प्रेम शाही मुंडा की बात कर ले। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं, वो भी इस आंदोलन में है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये जो तमाम आदिवासी नेता हैं एक आरोप लगातार लगा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है, पर्दे के पीछे जो बड़ा खिलाड़ी है, उसे बचाने की साजिश रची जा रही है। क्योंकि जिस जमीन को लेकर विवाद था वहां कई बड़ी बड़ी गाड़ियां आई थी। उस विवाद के दिन सोमा मुंडा को धमकियां भी मिल रही थी। इस बात की तस्दीक वहां के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कई आदिवासी संगठन के जो लोग हैं उनका यह भी कहना है कि जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, वो जो है सोमा मुंडा के साथ ही रहते थे। अब ऐसे में ग्रामीण भी यही कह रहे हैं कि वो हत्यारे नहीं है, उन्हें जबरदस्ती जो है पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। इसके पीछे जो मुख्य आरोपी हैं वो कहीं और के हैं, दूसरे राज्य से जो है शूटर बुला करके जो है सोमा मुंडा की हत्या कराई गई थी। वो सोमा मुंडा जो है अपने बच्चों के फॉर्म भराने के लिए कैफे निकले थे, बाजार गए थे और उसके बाद जब वहां से लौट रहे थे तो एकांत रास्ते पे जो है उनके ऊपर फायरिंग होती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। अब ये तमाम आदिवासी संगठन के लोग एकजुट होकर के अब 17 जनवरी को झारखंड बंद करने का आह्वान किया है। और इससे पहले जब 8 जनवरी को जो है खूंटी बंद रखा गया था, उसके बाद जो है शोक सभा का आयोजन किया गया था खूंटी के एक मैदान में। लगभग हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहां मौजूद थे। अब आज जो है यानी कि 16 जनवरी के शाम जो है जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वहां से लेकर के फेरलाल चौक तक यानी कि अल्बर्ट एक्का चौक तक जो है हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर करके यही अपनी मांग रख रहे थे कि आदिवासियों को जो है जिस प्रकार से बलि चढ़ाया जा रहा है, जो उनकी हत्या कर दी जा रही है, इन पर रोक लगना चाहिए, हमें सुरक्षा देना चाहिए। और खास करके सोमा मुंडा की जो परिजन है, जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी सुरक्षा का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब 17 जनवरी को जो झारखंड बंद रखा जाएगा
और सोमा मुंडा की हत्या के पीछे जो भी लोग हैं, यानी कि जो बाहर से जो पर्दे के पीछे से जो रोल निभा रहे हैं इस हत्या में, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ पुलिस प्रशासन अलर्ट होगा इस बंदी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठन इस बंदी को सफल बनाने के लिए पहले ही मशाल जुलूस निकालकर बंदी को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बंदी किस तरह से, बंदी के आयोजन के दौरान क्या कुछ देखने सुनने को मिलता है और इसकी गूंज कहां तक सुनाई देती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।